हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द टॉपर मंत्रा। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ 2025-26 का जो मैथ्स का आपका क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका पूरा आंसर लेकर। और ये आपके आंसर की रहने वाली है। क्या आप सभी के क्वेश्चन आए थे, कैसे आंसर आपको करने थे। ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मॉर्निंग के बच्चे हैं और इवनिंग के बच्चे अपना एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर उनका कैसा आया या हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। और आगे के जो बच्चों को तो ये लाभ देगा ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो एज ऑलवेज 38% है आपके क्वेश्चन आए हुए और इसके अलावा 3 घंटे का 3 आवर्स का आपका है। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज एमसीक्यू को लेकर। यहाँ पर आपसे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही थी। तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए क्या करना था, सिंपली आपको x+2 इक्वल में 0 मानना था और इधर ये प्लस में 2 तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, -2 पुट करना था। और यहाँ पर जो a है इसको a ही लिखकर हम x की जगह फिर -2 पुट करते, +2 बराबर में 0। आप कहोगे प्लस का या माइनस का किसी का भी स्क्वायर करो प्लस में ही आएगा। और इन दोनों को अगर हम देखें यहाँ पर तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2a+2 बराबर में 0। बोलोगे 4 और 2 6 -2a बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2a। अगर हम इसको देखें तो डिवाइड करेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आपको याद रखना था, ऐसे सॉल्व करना था इसको। अगला क्वेश्चन, जब आपको क्या कहता है कि ये किस जगह पर पॉइंटेड है, यानी पहला वाला x होता है दूसरा वाला y। बेस्ट अप्रोच में ये है कि भाई x की वैल्यू अगर 0 हो गई और y की वैल्यू क्या है -5 या -5, तो आप क्या कहोगे कि ये इस एक्सिस पे होगा, ये y एक्स पे होगा। ये x का इसमें कोई भी लिंक नहीं है 0 होने के बाद। अगला, दो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो दे रहा है आपको 2:7 में। आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, कोण बताइए। तो आपको क्या करना था, 2x प्लस 7x, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है तो 180 मारेंगे। यानी संपूरक कोण कह रहा था, यहाँ पर 9x इक्वल टू में 9x होगा, ये 9x इक्वल्स टू में 180 डिग्री और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू आपका 20। एक्स की जगह पर हमने क्या 2x और दूसरा क्या माना था आप सभी का 7x। 7x आप क्या बोलोगे, 2x यानी 2 × 20 क्या आ जाएगा 40 और 7x का मतलब क्या हो जाएगा 7 × 20 यानी 140। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यानी आपको दे रहा है 4 रूट में है और 16 का पावर 3 है। तो इसको क्या लिखेंगे 16 3 पावर में 4 और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ए की, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16 को। और ये क्या है 3/4, 4 से 4 कट जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई में होता। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आपका 8 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो होने वाला है आपका एम। एम होने वाला है इसका आंसर। ये आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कोई इर्रेशनल नंबर होता है और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछता है, दशमलव आपसे प्रसार पूछा जा रहा है, तो याद रखना है क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन आपका रिकरिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है और उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। लीनियर इक्वेशन का समीकरण था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके क्या होंगे आप सभी के मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप सभी को, कि जहाँ पर x है यहाँ पर -2 पुट करना था और इसको सॉल्व करना था। x की जगह में -2 पुट करते +3, यहाँ पर -2 +2। इसको जब हम किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, माइनस का करें या प्लस का, तो किस में बदल जाता है आपका माइनस। इसकी जब मल्टीप्लाई होती है 3 × 2 तो क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस और +2। अगर हम देखें 4 और 2 6 -6, जो कि बन जाएगा आपका 0। 0 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि भाई आपको क्वेश्चन में इसका क्या करना है, परम्यकरण यानी रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज जब करना होता है इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि भाई एक्स जो है एक्स इक्वल्स टू हमको क्या दे रहा है 2 - √3। तो इसको 1/, आपसे एक्स पूछा गया है तो आपको क्या करना है 1/2 - √3। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा,
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन क्या होगा आपका प्लस में बदल जाएगा। जब 1 से इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली की, तो ये सेम रिपीट होगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ए प्लस बी। ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में आपका √3 इसका स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 ऊपर में और नीचे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 और 2 प्लस √3 नीचे दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और 1 तो सबके नीचे होता ही, हमें लिखने की जरूरत नहीं होता है, हमारा ये आंसर हो जाता है सिंपली आपका। अगला कह रहा है कि भाई हाँ, आपको पहचानना है कौन से चतुर्थांश में कौन से क्वाड्रिक में, 4 क्वाड्रिक होते हैं, इसमें क्या होता है एक्स और एक्स जो होता है, इसमें क्या होता है एक्स वाई होता है, इसमें भी एक्स वाई होता है, इसमें भी एक्स। इसमें देखिए तो दोनों प्लस के होते हैं, इसमें क्या होता है एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। इसमें क्या होता है दोनों माइनस के होते हैं, इसमें एक्स क्या होता है प्लस का होता है और वाई कैसा होता है माइनस का होता है। तो इसमें कह रहा है कि अ, चिन्हों का कौन सा समूह दूसरे चतुर्थांश में स्थित समूह को दर्शाता है। इसमें कौन सा हुआ, चिन्हों का कौन सा समूह दूसरे, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको दूसरे के बारे में पूछना, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट में ये आता है। अगला आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्स का जो है आपका कोफिशिएंट बताना है, गुणांक बताना है, क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, इसको सॉल्व करना है और इसके बाद में एक्स का कोफिशिएंट बताना था। ये ब्रैकेट आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, एक्स का गुणांक बताना है तो आप क्या बोलोगे, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 2 और क्या दिया हुआ आपको एक्स माइनस 3 प्लस में 3x। अब क्या बोलोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इसमें होगी तो माइनस माइनस का आपका 3x, इसकी इसमें होगी तो प्लस का 2x और इसकी इसमें होगी तो 2 तिया 6, आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। एक प्लस ये 3x है, 3x और 6x में से 2x जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6, हमसे x के आगे पूछा गया तो -4 होगा, x के आगे पूछा गया -4 होगा, इसका आंसर तो यही आ रहा है। बाकी इंग्लिश मीडियम में एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता इंग्लिश में हिंदी में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो। एक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3x दे रहा है तो आपसे x के बारे में पूछ रहा है, इसको सॉल्व नहीं करोगे तो सिंपल है, आप ये कह सकते हो 3 हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो याद रखना आप सभी को। तो जब भी दो लाइनें आप एक दूसरे को देख रहे हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लाइन्स जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है और ऐसे पेयर जो है एक तरीके क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वर्टिकल अपोजिट भी है तो एक्यूट एंगल है, तो वो कैसा है हमेशा क्या होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको वैसे भी थ्योरी में आपको बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्लास मार्क्स है, ये आपको याद रखना है, क्लास मार्क्स है। अगला क्वेश्चन, कौन से क्वाड्रेंट में होगा जिसका आपका एब्सिसिया और आपका ऑर्डिनेट दे रहा है। एब्सिसिया, तो एब्सिसिया जो होता है वो एक्स का होता है, ये वाई का होता है और आपको पता है एक्स अगर प्लस में है, एक्स अगर प्लस में है और वाई माइनस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ, आपको याद रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये सिंपल ही है। अगर आप देखो तो ये आपको एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, आपको एक्स की वैल्यू 25 दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू अगर आपको कितना दे रहा है 25 और 2x आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 25, अब बोलोगे ये निकल के आ जाएगा 50, नहीं लीनियर पेयर में ये 50 दे रहा है हमको, ये पूरा क्या होगा 130 क्योंकि क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अब ये 5 वाई की वैल्यू हमको 130 दे रहा है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे, वाई बराबर 26 आ गया, वाई की वैल्यू पूछी थी हमसे तो 26 है जो कि ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए था, वो नहीं करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसके ऊपर क्या है 1/3 इंटू में 5 फिर 1/3, हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 और इसको 2/3 लिख सकते हैं इंटू 5 1/3, बेस वैल्यू सेम है एक बार लिखेंगे, और ऊपर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दो, डिवाइड होता है तो माइनस कर देते, क्या हो जाएगा 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 3/3, ठीक है 1 5 की पावर 1 यानी 5 ही आंसर आ जाएगा आपका। इसमें कहता है इसके पोलिनोमियल आपको निकालना है, यानी इसको पुट करके देखना था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसके बराबर में जीरो कब आएगा, यानी इनमें से पुट करके देखो आपको पता चल जाएगा कब जीरो आ रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अगर जीरो पुट करूँ डायरेक्टली मेरे को जो दिख रहा है जीरो पुट करूँ तो जीरो का स्क्वायर और -2 इंटू जीरो, तो जो क्या होगा जीरो का स्क्वायर जीरो, -2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा आपका 2 की गुणा जीरो में करेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, नहीं ये होगा इसका
शून्यांक। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5x माइनस 8 बराबर 0 और आपको क्या कह रहा है ये ax प्लस बी वाई और प्लस का c बराबर में 0। तो ax तो आपको दिख गया, ये क्या दिया है c दिया है, b आपके लिए गायब है तो b ज़रूर क्या होगा 0 होगा, तभी b की y में मल्टीप्लाई जब हुई है वो भी क्या बन गया है 0 ही बन गया, यानी b की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ये आपको याद रखना है। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पूछ रहा है ये द्विघाती आएगी कि नहीं आएगी, जब हम x की पावर में x2 में करेंगे तो ये नहीं आएगी, ये x की पावर ऑटोमेटिकली 3 बन जाएगी, ये तो नहीं है। और x की पावर 2 वाले घात को कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब इसमें आपको अशेषन और निर्जीवन में बता रहा था। 19वां का अगर देखें कि भई जो पहला है वो तो क्या है असत्य है, पहला जो है वो क्या है असत्य है, लेकिन r जो है वो सत्य है। तो हम 19वें का तो d बोलेंगे। अगले वाला क्या क्या कहेंगे कि भई ये एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है, ये अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि कारण 2 प्लस 2 को इसमें नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, इसका दोनों ही सही हो जाएगा इसका। कह रहा है वह वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग चिन्ह जो है क्या है आपका 25 है और वर्ग माप क्या है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का दिया हुआ है कि फैक्टर, इसका फैक्टर करना था। तो आपको फैक्टराइज़ कैसे करेंगे इसको? हम डायरेक्टली कर देंगे इसको, इसका फैक्टर करना है, इसको भी माइनस में लेंगे 2x, अगले वाले को भी क्या करेंगे हम माइनस में ले लेंगे 3x। इन दोनों को देखें तो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, या फिर 6x माइनस 1 कर दो आप इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का x बराबर में 6 और इक्वल में 0। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन ले लिया तो हमने क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 6, दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा बराबर 0। तो इसको क्या कहेंगे x प्लस 6 बराबर 0, यानी इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। विदाउट गुणा करने आपको करना है इसको, इसको करने के लिए सिंपल ही है। आप 106 और 104 दे रहा था, 106 और 104 दे रहा था, डायरेक्टली इसको कर सकते थे। 106 गुणा में 104 का 94 दे रहा है, 106 और 94 दे रहा है, यही दे रहा है ना 94 और कर लो। आप 90 प्लस 16 कर लेते इसको, इसको कर लेते आप 90 प्लस 4, तो क्या हो जाता है एक्स प्लस ए और यहाँ पर एक्स प्लस बी हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, फिर ए गुणा बी, यानी 90 का स्क्वायर प्लस में ए 16 प्लस 4 गुणा 90 प्लस 90 16 गुणा क्या है 8100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 90 प्लस 64 1800 प्लस 64 प्लस कर दो 0064, यानी 64 आ जाएगा, ठीक है 8199 ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? तो बच्चों ने ज़्यादातर एमसीक्यू के बारे में पूछा था, तो एमसीक्यू मैंने इसमें करा दिए, बाकी और भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे।